दोस्तों, दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर घंटे नई आग भड़क रही है। यमन के आसमान में अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सऊदी अरब पर रहस्यमयी ड्रोन हमले हो रहे हैं। मॉस्को की रातें धमाकों से कांप रही हैं और दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच ऐसा तनाव बन चुका है जिसे देखकर लग रहा है कि बस एक चिंगारी बाकी है। पूरी दुनिया सांस रोक कर बैठी है क्योंकि इस बार मामला सिर्फ एक देश का नहीं, पूरी दुनिया के पावर गेम का बन चुका है। सबसे डरावनी बात यह है कि हमले हो रहे हैं लेकिन हमलावर सामने नहीं आ रहे। सऊदी अरब पर ड्रोन गिरते हैं लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। इराक कहता है जांच कर रहे हैं, ईरान चुप है, मिलिशिया ग्रुप्स भी चुप हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पर्दे के पीछे कौन है जो पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर में बदलना चाहता है, क्योंकि जब दुश्मन दिखाई ना दे तब डर और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसी बीच पाकिस्तान का अचानक सऊदी अरब में 8000 सैनिक भेजना दुनिया को चौंका रहा है। फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य तैनाती, ये सब ऐसे समय पर हो रहा है जब खाड़ी में हर तरफ युद्ध की गंध फैल चुकी है। इसका मतलब साफ है कि अरब देशों के भीतर अब सिर्फ दोस्ती नहीं, युद्ध की तैयारी भी चल रही है। ऊपर से पाकिस्तान खुद को शांति का दूत भी बता रहा है और दूसरी तरफ सैन्य ताकत भी बढ़ा रहा है। यही डबल गेम इस पूरे इलाके को और रहस्यमयी बना रहा है। फिर अचानक यमन से खबर आती है कि अमेरिकी रीपर ड्रोन को मार गिराया गया है। वो ड्रोन जिसे अमेरिका अपनी आंख और कान मानता है। चलते हुए ड्रोन की तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल होने लगती हैं। हूती विद्रोही खुलकर चेतावनी देते हैं कि अब यमन पहले वाला नहीं रहा। अगर अमेरिका ने कदम बढ़ाया तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। यही वो पल था जब दुनिया को एहसास हुआ कि अब युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं, ड्रोन के साय से लड़ा जा रहा है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। रूस में अचानक मॉस्को पर ड्रोन हमला होता है। रात के अंधेरे में आसमान आग से भर जाता है। कुछ रिपोर्ट्स 600 ड्रोन कहती हैं, कुछ 1000 तक का दावा करती हैं। राजधानी के ऊपर मंडराते ड्रोन देखकर रूस भी समझ चुका है कि अब युद्ध सीमाओं के भीतर नहीं रुकने वाला। यूक्रेन का यह हमला सिर्फ जवाब नहीं था, बल्कि दुनिया को दिया गया संदेश था कि अब कोई भी राजधानी सुरक्षित नहीं रही। इसी बीच अमेरिकी और इजरायली सैन्य तैयारियों की खबरें बाहर आने लगती हैं। विदेशी मीडिया दावा करता है कि ईरान पर फिर से बड़े हमले की तैयारी हो रही है। कहा जा रहा है कि इस सप्ताह हालात अचानक विस्फोटक हो सकते हैं और दूसरी तरफ ईरान खुलकर कह रहा है कि वो झुकेगा नहीं। ईरान साफ बोल रहा है कि अगर अमेरिका ने दबाव बढ़ाया तो पूरा ओमान सागर अमेरिकी सेना के लिए कब्रिस्तान बन सकता है। ये सिर्फ बयान नहीं, आने वाले तूफान की चेतावनी है। सबसे बड़ा खेल अब मिडिल ईस्ट के भीतर बदल रहा है। पहले जहां मुस्लिम देशों की एकता की बातें होती थीं, अब वहां तेल, पैसा और व्यापार सबसे बड़ा सच बन चुका है। UAE, सऊदी अरब, कतर और बहरीन जैसे देशों को डर है कि अगर होर्मुज का रास्ता बंद हुआ तो उनकी अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। इसलिए अब कई देश चुपचाप अमेरिका के और करीब जा रहे हैं। यही वजह है कि इस बार अगर युद्ध भड़का तो कई अरब देश खुलकर ईरान के खिलाफ दिखाई दे सकते। ईरान खुद को सम्मान और संप्रभुता की लड़ाई लड़ने वाला देश बता रहा है। उसका कहना है कि पैसा बाद में आता है, पहले इज्जत आती है। लेकिन खाड़ी के कई देशों के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता पैसा और कारोबार बन चुका है। यही टकराव अब पूरे मिडिल ईस्ट को 2 हिस्सों में बांट रहा है। एक तरफ वो देश हैं जो अमेरिका के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ ईरान है जिसके पीछे चीन और रूस जैसी ताकतें दिखाई दे रही हैं। अब असली डर यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अगर एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी हैं और दूसरी तरफ ईरान, रूस और चीन जैसे देश खड़े हो गए तो यह सिर्फ मिडिल ईस्ट का युद्ध नहीं रहेगा, यह दुनिया की नई शक्ति लड़ाई बन जाएगी। और जिस तरह एक साथ यमन, सऊदी अरब, रूस और ईरान से जुड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे लग रहा है कि दुनिया धीरे धीरे उस दरवाजे के पास पहुंच चुकी है जिसके पीछे सिर्फ युद्ध, आग और तबाही छिपी हुई है। सबसे खौफनाक बात यह है कि अभी तक कोई भी खुलकर अंतिम कदम नहीं उठा रहा। हर देश दूसरे का इंतजार कर रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब दुनिया में इतने मोर्चों पर एक साथ आग जलने लगे तब कोई ना कोई चिंगारी आखिरकार महाविस्फोट जरूर बनती है। दुनिया इस वक्त सिर्फ युद्ध नहीं देख रही, बल्कि एक बहुत बड़ा साइलेंट रीअलाइनमेंट देख रही है। ऊपर से ऐसा लग रहा है कि अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे हमले हो रहे हैं, लेकिन असल में पर्दे के पीछे देशों की वफादारियां बदल रही हैं और यही चीज आने वाले समय को सबसे ज्यादा खतरनाक बना सकती है। सबसे पहले एक बात समझिए, इस बार अमेरिका सीधे युद्ध शुरू करने से बच रहा है। वह चाहता है कि मिडिल ईस्ट के देश खुद ईरान के खिलाफ खड़े हो जाएं, क्योंकि अगर अमेरिका अकेला हमला करता है तो पूरी मुस्लिम दुनिया में गुस्सा भड़क सकता है। लेकिन अगर वही हमला अरब देशों की सुरक्षा के नाम पर होता है
तब अमेरिका पीछे रहकर भी पूरा खेल कंट्रोल कर सकता है। यही वजह है कि अचानक सऊदी अरब, यूएई और दूसरे देशों की सैन्य गतिविधियां बढ़ती दिख रही हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अभी तक लोग सोच रहे हैं कि युद्ध मिसाइलों से होगा, लेकिन आने वाला युद्ध अर्थव्यवस्था से होगा। अगर होर्मुज जलमरू मध्य कुछ दिनों के लिए भी बंद हुआ तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आग की तरह बढ़ेंगी। यूरोप की फैक्ट्रियां धीमी पड़ेंगी, एशिया में महंगाई बढ़ेगी और अमेरिका के अंदर जनता का गुस्सा और फूटेगा। यानी बिना पूरी जंग लड़े भी ईरान दुनिया को आर्थिक दर्द दे सकता है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक और खतरनाक चीज धीरे धीरे सामने आ रही है। पहले युद्ध में सैनिक मरते थे, अब युद्ध में शहर डरते हैं। मॉस्को पर ड्रोन हमला हो या सऊदी में रहस्यमयी धमाके, इनका मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं होता, मकसद होता है लोगों के दिमाग में डर भरना। आने वाले समय में दुनिया के बड़े शहरों के ऊपर लगातार ड्रोन मंडराते दिख सकते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत होंगे, लेकिन आम जनता के मन में असुरक्षा और बढ़ेगी। यही नया युद्ध मॉडल है। अब जरा चीन और रूस को ध्यान से देखिए। ये दोनों अभी सीधे मैदान में नहीं उतर रहे, लेकिन अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में ज्यादा फंसता है तो चीन को सबसे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि अमेरिका की सेना, पैसा और ध्यान सब एक जगह अटक जाएगा। उसी दौरान चीन एशिया और अफ्रीका में अपना प्रभाव तेजी से बढ़ा सकता है। यानी जो युद्ध दिख रहा है उसके पीछे असली मुकाबला दुनिया की अगली सुपर पावर बनने का है। और एक बहुत दिलचस्प बात आने वाले महीनों में देखने को मिल सकती है। खाड़ी देशों के अंदर आम जनता और शासकों के बीच दूरी बढ़ सकती है। ऊपर से सरकारें अमेरिका के करीब जाएंगी, लेकिन नीचे जनता फिलिस्तीन और ईरान के समर्थन में और ज्यादा भावुक हो सकती है। यही अंदरूनी तनाव भविष्य में कई अरब देशों के लिए नई समस्या बन सकता है, क्योंकि बाहर का युद्ध कभी कभी अंदर की राजनीति को भी हिला देता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान सच में अकेला पड़ रहा है? ऊपर से ऐसा लगता जरूर है, लेकिन असल में ईरान लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। वह जानता है कि सीधी टक्कर में अमेरिका ज्यादा ताकतवर है, इसलिए ईरान छोटे छोटे मोर्चों पर अमेरिका और उसके सहयोगियों को थकाने की रणनीति अपना सकता है। यमन, इराक, सीरिया और समुद्री रास्ते, ये सब आने वाले समय में बड़े युद्ध के छोटे छोटे दरवाजे बन सकते हैं। और सबसे चौंकाने वाली संभावना यह है कि दुनिया शायद अब नो वॉर, नो पीस वाले दौर में प्रवेश कर चुकी है। यानी पूरी तरह शांति भी नहीं होगी और पूरी तरह विश्व युद्ध भी नहीं, बल्कि लगातार छोटे हमले, ड्रोन अटैक, साइबर हमले, तेल संकट, आर्थिक दबाव और राजनीतिक धमकियां चलती रहेंगी। दुनिया धीरे धीरे ऐसे दौर में जा सकती है जहां हर हफ्ते कोई नया मोर्चा खुलता दिखाई देगा। यही वजह है कि अभी जो घटनाएं दिख रही हैं, वो सिर्फ खबरें नहीं हैं। ये आने वाले कई सालों की नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत भी हो सकती है। आने वाले समय में सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि दुनिया का युद्ध अब मैदानों से ज्यादा दिमागों और अर्थव्यवस्था के अंदर लड़ा जाएगा। अभी जो ड्रोन हमले दिखाई दे रहे हैं, वो सिर्फ शुरुआत है। भविष्य में छोटे छोटे हमले इतने बढ़ जाएंगे कि देशों के लिए यह तय करना मुश्किल हो जाएगा कि असली दुश्मन कौन है। यही अदृश्य युद्ध सबसे खतरनाक होगा। मुझे लगता है कि मिडिल ईस्ट धीरे धीरे दो हिस्सों में टूटेगा। एक तरफ वो देश होंगे जो अमेरिका के सुरक्षा छाते के नीचे रहना चाहेंगे, और दूसरी तरफ वो ताकतें होंगी जो खुद को पश्चिमी दबाव के खिलाफ खड़ा दिखाएंगी। लेकिन असली खतरा तब पैदा होगा जब इन दोनों गुटों के बीच सीधा युद्ध नहीं, बल्कि प्रॉक्सी आग फैलेगी। यानी छोटे देश, मिलिशिया ग्रुप्स और समुद्री रास्ते असली युद्ध भूमि बन जाएंगे। भविष्य में होर्मुज जलमरूमध्य पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा डर बनने वाला है। अगर वहां कुछ दिनों के लिए भी तनाव बढ़ा तो तेल की कीमतें अचानक आसमान छू सकती हैं। भारत, यूरोप और एशिया की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ेगा। पेट्रोल, गैस, खाने पीने की चीजें और ट्रांसपोर्ट सब महंगे हो जाएंगे। यानी युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं होगा, आम आदमी की जेब के अंदर भी होगा।